इनके पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि जिसके खिलाफ भी नाअहली का इस तरह से फैसला आएगा वो फैसला हवा में उड़ जाएगा। ये अभी फैसले हुए हैं निचली अदालतों से। जो निचली अदालत का फैसला है, इतना तो सबको पता होगा कि जब अपील कोर्ट में जाता है तो सजाए मौत समेत जब तक कंफर्म एपलेट कोर्ट ना करे तो वो सजा नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रायल रहता है। ना कोई नायल किया जा सकता है और ये सजाएं नहीं ठहर सकती। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, ये 9 मई को जो हुआ और फैसले जारी बात है 9 मई 2023, फिर 9 मई 2024 आता है और अब हम 25 में जा रहे हैं, ठीक है, अभी जुलाई 25। तो अब अगर ये फैसले आ रहे हैं तो ऑलरेडी काफ़ी ये लेट आ रहे हैं फैसले। और अभी 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी आपके सामने है, जिसके बाद अगर पीटीआई ने जो पोजीशन ली हुई है, पीटीआई तो सॉरी टू से अदालतों पर एतमाद ही नहीं करती, उनका एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, डेफिसिट है। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे कानूनी क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये मामला? आसान अल्फाज में देखने वाले नाजरीन को अगर आप समझाना चाहें कि अब इसके बाद इनके पास क्या ऑप्शंस होंगे रिलीफ के लिए और क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। फिर साथ ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना सिर्फ अदालतों पर ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है पीटीआई की जानिब से, बल्कि जजेस, उनकी शख्सियात तक को मुतनाज़ करार दे दिया जाता है किसी भी फैसले के बाद, और सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो जाते हैं मामला। देखिए, जजेस को तो जो तकरीरें की हुई हैं बाप बेटी ने, पंजाब वालों ने, वो ऐसी तकरीर कोई कर ही नहीं सकता जजेस के बारे में। और जिस तरह उन्होंने नेमिंग शेमिंग उनकी तस्वीरें लगा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत की हुई है, इस तरह कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसी बच्चे ने, किसी आप जैसे नौजवान लड़की लड़के ने अगर किसी जगह कोई पोस्ट लगा दी है तो उससे ना कोई एटमी मुल्क पे क़यामत आएगी और ना ही उसमें एटम बम छुपा हुआ है, इसलिए फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वो लोगों का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस है जिसके ऊपर कदगन लगाई जाती है जब लोगों को मना कराया जाता है आप बात ना करें। आप देखें ना, ट्रंप नहीं बोल रहे वहाँ अदालतों के खिलाफ, और लोग ट्रंप के खिलाफ मुकदमे नहीं कर रहे। 25-25 साल पुराने मुकदमे और 35-35 साल पुराने मुकदमे, यानी यूएस का प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ लोग दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ आवाज उठाना कहते हैं जी बड़ा गलत हो गया है, ये जो ही आवाज उठती है कहते हैं जी बस मुल्क को पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास रास्ता क्या है। उससे पहले मैं आपको 2 कवानीन और एक फैसला बताना चाहता हूँ। 2 कवानीन ये हैं कि जो लॉ है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है किसी को भी सजा इस तरह से जिस तरह उन्होंने किया है, 2 सजाएं उन्होंने दी थी। एक चतराली के मुकदमे में उनकी सीट की उन्होंने बात की थी, वो सस्पेंड कर दिया आज लर्नेड पेशावर हाई कोर्ट ने। और उससे एक दिन पहले जो जमशेद दस्ती का केस था वो अगस्त हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, उसने लाहौर बेंच के ऊपर बैठ के वो सस्पेंड कर दिया, इसलिए कि तरीकाकार किसी जगह भी फॉलो नहीं किया जा रहा। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं कि ये पॉलिसी है, इसके मुताबिक आपने 10 साल जरूर इसमें लिखना है। जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का जब ट्रायल हो रहा था तो उनके मुकदमे में, हालांकि उनके खिलाफ भी इसी तरह एक बेहुदा और बेसलेस और एब्सर्ड इल्जाम था कि उन्होंने कोई किसी कत्ल की कोई साजिश की थी जो किसी तरह से कभी साबित नहीं हुई, तो वो उनको लिखा क्या जाता था, उस वक्त का जो प्रेस ट्रस्ट का जो महकमा था वो जारी करता था बयान, और वो मौलवी मुश्ताक के दफ्तर में जाता था और वहां से उसको प्रेस रिलीज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बना के जब पेश किया जाता था तो उसमें लिखा होता था मरकजी मुल्जम, प्रिंसिपल एक्यूज, यानी इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्यूज वो होता है कि जिसने गोली मारी हो, जो साथ खड़ा हो, प्रिंसिपल एक्यूज नहीं होता, साजिश वाला नहीं होता, ले जाने वाला नहीं होता, पिस्तौल देने वाला नहीं होता। अच्छा, अब ये जो इनके पास पहला जो इनके पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि ये जो जिसके खिलाफ भी नाअहली का इस तरह से फैसला आएगा वो फैसला हवा में उड़ जाएगा। और उसका सबब मैंने आपको एक खातून का मुकदमा बताने लगा हूं जो मैंने जौहराबाद में जाके लड़ा था, जो नवाबजादी हैं सुमैरा मलिक, उनके खिलाफ इसी तरह का एक बना के केस भेजा गया था, वो जाता है सेशन जज के पास। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसकी इजाजत नहीं देता। और तीसरा ये है कि ये अभी फैसले हुए हैं निचली अदालतों से। जो निचली अदालत का फैसला है, इतना तो सबको पता होगा कि जब अपील कोर्ट में जाता है तो सजाए मौत समेत जब तक कंफर्म एपलेट कोर्ट ना करे तो वो सजा नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रायल रहता है। इसलिए ना कोई नायल किया जा सकता है और ये सजाएं नहीं ठहर सकती। इसके लिए मैं आखिरी बात आपको एक जुमला सिर्फ कहता हूं। 2 मुकदमे जो उमर अयूब खान के हैं, वो एक जज थे अब्बास मुस्तफ़ाई साहब, if I'm not pronouncing his name correctly, pardon me, उन्होंने बरी किए थे
9 मई के, और 4 आपके याद है पिछले महीने मैंने दोनों जगह इंसिडेंटली मैं ही वकील था, 4 जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किए। अब आपने कहा ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट कुछ जगह तक है और कुछ लोगों तक है। ठीक, मुझे तजर्बा हुआ है खुद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और हाई कोर्ट्स में भी कि जजेस इस सारे निजाम में भी जो जजेस बैठे हैं वो इंडिपेंडेंट फैसले करने की उनमें एहलियत कुछ जजेस के अंदर लाजमन मौजूद है, सारे एक जैसे नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अगर हम बात करें कुछ लोगों की बरीयत के हवाले से, कुछ लोग को जो बरी किया गया उस पर बड़े शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, और विद इन पीटीआई जिस तरह की राय पाई जाती है, आप बेहतर समझते हैं, आप भी बहुत से लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, तो पीटीआई के लोग ही पीटीआई के कुछ लोगों को शक की नज़र से देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जब शाहमूद कुरैशी साहब की बरीयत की खबर आई तो कुरैशी साहब एक सीनियर सियासतदान है विदाउट एनी डाउट, और वाइस चेयरमैन हैं इस पार्टी के, और बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की और बहुत से लोगों ने मिलीजुली राय का इजहार किया। शायद बहुत से लोगों को लगता था कि पार्टी की जो बागडोर है उनके हाथ में ना आ जाए। अच्छा, मैं बड़ी हद तक अग्री करती हूँ, आप मेरी बात से अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, कि इस टाइम पे जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो फ्रंट पे इसको लीड कर रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के लिए उनके जितने भी जो ओपोनेंट्स हैं उससे ज़्यादा नुकसानदेह विद इन पीटीआई जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, जो कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाते हैं अपने बयानात की वजह से, अपनी बैड स्ट्रैटेजी कह लें, जो कि हिकमत अमली की कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है, उसकी वजह से। तो अभी इनको एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन फिजा, ये बड़ा तवील था लेकिन ठीक क्वेश्चन था। मैं इसके 3 हिस्से करके इसको बयान करता हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर शाह महमूद साहब बरी हुए हैं तो ये अच्छी बात थी, और वो अगर बाहर आए तो ये उससे अच्छी बात होगी। ये जब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया, इमरान खान अरेस्ट हो गए, शाह महमूद साहब अभी अरेस्ट नहीं हुए थे, तो उनके घर में, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ ही थोड़े फासले पे उनका घर है, उसमें एक मीटिंग हुई थी। जाहिर है ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी, बाकी जो ओहदे हैं वो नॉमिनेटेड ओहदे हैं, वो इमरान खान और वो इलेक्ट हुए थे, इलेक्शन हमारा बाकायदा हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के कहने से वहाँ चिट जाती है सारी पार्टियों की, वो कहते हैं जी इनका इलेक्शन हो गया, और हमारे इलेक्शन को वो खोद के चूहा भी नहीं निकला, उन्होंने पहाड़ जितने एतराज़ात के उठाए हुए थे। तो अब एक पहलू इसका ये हो गया कि अगर वो बाहर आते हैं तो सर्टेनली ही विल लीड द पार्टी, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है, मुझे कम से कम नहीं है। एक बात। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो पब्लिक जाते हैं, मेरा तो ये मिजाज ही नहीं है, मैं आपको याद है मैं 2 अशरे से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी के साथ रहा, और जब मैं बाहर आया तो मैं वाहिद आदमी था जिसने कभी उस तरह के यानी डर्टी लिनन वॉश करने के लिए अपारा चौक का इंतखाब नहीं किया। बाकी जिस तरह से कुछ लोगों को आदत है, बैठे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या खुशामने, बाहर निकले तो पता नहीं क्या क्या दुश्नाम, इत्तहाम और गाली गलोच। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जो बात कहनी हो वो अंदर कहनी चाहिए, और जो ये समझे कि ये जगह दुरुस्त नहीं है वो इंतज़ार करें इस बात का कि इमरान खान बाहर आएँ तो अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने जाके रखें, मेरे पास आ जाए को गम हल्का करना चाहे तो, लेकिन पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। उससे लाजमन आई एग्री विद यू कि उससे नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? ऑप्टिक्स का नुकसान होता है।